अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन और अमेरिका के सदूर की अहम वर्चुअल मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में यूक्रेन में अमरीकी हयातियाती तजरबागाह पर बहस। और इंसानी हुकूक कौंसिल में अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कदीम मकामी बाशिंदों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक ज़िमनी इजलास। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 18 मार्च की शाम को अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ वर्चुअल मुलाकात की। जो बाइडन ने कहा कि 50 साल कबल अमेरिका और चीन ने शंघाई एलामिया जारी किया। आज 50 साल बाद अमेरिका और चीन के ताल्लुकात एक बार फिर नाजुक मोड़ पर हैं। अमेरिका चीन ताल्लुकात कैसे परवान चढ़ते हैं, ये 21वीं सदी में आलमी ढांचे को तश्कील देगा। अमेरिका चीन के साथ वाज़ेह बातचीत करने, ताउन को मजबूत बनाने, एक चीन की पॉलिसी पर अमल पैरा होने, मुसाबकत और इख्तलाफात से मौसर तौर पर निमटने और अमेरिका चीन ताल्लुकात की मुस्तहकम तरक्की को फ़रोग़ देने का ख़्वाह है। जो बाइडन ने कहा कि वो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए सदर शी जिनपिंग के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखने पर आमादा हैं। सदर शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि दोनों सदूर की गुज़श्ता नवंबर में होने वाली पहली क्लाउड मीटिंग के बाद से बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में नई और बड़ी तब्दीलियां आई हैं। आलमी अमन और तरक्की को शदीद चैलेंजेस का सामना है और दुनिया पुरअमन नहीं है। यूक्रेन का बहरान एक ऐसा बहरान है जिसे हम नहीं देखना चाहते। मुतअल्लिका वाक़यात एक मरतबा फिर जाहिर करते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात तसादुम के मरहले तक नहीं पहुंचने चाहिए। तसादुम किसी के मफाद में नहीं है और अमन सलामती आलमी बरादरी का सबसे कीमती खजाना है। शी जिनपिंग ने इस बात की निशानदेही की कि चीन अमेरिका ताल्लुकात साबिक अमरीकी इंतज़ामिया की पैदा करदा मुश्किलात से अभी तक नहीं निकल सके हैं। इसकी बजाय मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर अमरीका में कुछ लोग ताइवान की अलहदगी पसंद क़ुव्वतों को गलत इशारे भेज रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। अगर ताइवान के मामले से सही तौर पर ना निपटा गया तो इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर तबाहकुन असरात मुरत्तब होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका इस मामले पर खुसूसी तवज्जो देगा। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि इख्तलाफात से बचने की कलीद यही है कि इख्तलाफात से बेहतर तौर पर निपटा जाए। मुस्तहकम चीन अमेरिका ताल्लुकात दोनों फरीकों के लिए फ़ायदेमंद हैं। इस मौके पर फरीकैन ने यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। जो बाइडन ने अमरीकी मौक़िफ़ बयान किया और कशीदा सूरत हाल में इजाफे को रोकने के लिए चीनी फरीक के साथ बातचीत पर आमादगी जाहिर की। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने हमेशा अमन की वकालत और जंग की मुखालिफत की है। उनका कहना था कि तमाम फरीकैन को मुश्तरका तौर पर रूस यूक्रेन मुज़ाकरात की हिमायत करनी चाहिए। अमरीका और नेटो को भी यूक्रेन के बहरान को हल करने और रूस और यूक्रेन दोनों के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े मुमालिक के रहनुमाओं के तौर पर चीन और अमरीका को आलमी हॉटस्पॉट मसाइल को मुनासिब तरीके से हल करने पर गौर करने की ज़रूरत है और इससे भी अहम बात आलमी इस्तेहकाम और अरबों लोगों की जिंदगियों का ख्याल रखना है। वसी और बिला इम्तियाज पाबंदियों के नफाज से आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर ऐसे इकदामात को मजीद आगे बढ़ाया जाता है तो ये आलमी मईशत, तिजारत, मालियात, तवानाई, खुराक, सनती चेन और सप्लाई चेन में भी संगीन बहरानों को जन्म देगा, जिससे पहले से पेचीदा आलमी मईशत मजीद बदतर हो जाएगी और नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में सियासी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए, अमन के लिए मौके पैदा करने चाहिए और सियासी तस्वीर की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। दोनों सरबराहान मुमलिकत ने वर्चुअल मुलाकात को तामीरी करार दिया और दोनों ममालिक की वर्किंग टीम्स को हिदायत की गई कि वो बर वक्त फॉलो अप करें, अमली इकदामात करें, चीन अमेरिका ताल्लुकात को मुस्तहकम तरक्की की राह पर वापस लाने के लिए कोशिश करें और यूक्रेन के बहरान को मुनासिब तरीके से हल करने के लिए अपनी कोशिशें करें। 18 मार्च को चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ जो वर्चुअल बातचीत की, उसमें उन्होंने निशानदेही की कि हमें न सिर्फ चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को दुरुस्त समत पर गामजन करना चाहिए, बल्कि अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए और आलमी अमन व सुकून के लिए कोशिशें करनी चाहिए। नवंबर 2021 में भी दोनों सदूर ने वर्चुअल मुलाकात की थी। उसके 4 माह बाद अब दुनिया में आने वाली बड़ी तब्दीली के इस अहम मौके पर
चीनी और अमरीकी सुदूर की वर्चुअल बातचीत दोनों ममालिक नीज़ दुनिया के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। सदर जो बाइडन ने इस बात का अयादा किया कि अमरीका चीन के साथ नई सर्द जंग का ख़्वाहां नहीं है, न ही उसका मकसद चीन के निज़ाम को तब्दील करना है। इत्तेहाद की मजबूती का हदफ चीन मुखालिफ नहीं है। अमरीका ताइवान की अलहदगी की हिमायत नहीं करता और चीन के साथ तसादुम का कोई इरादा भी नहीं रखता है। चीनी सदर ने कहा कि वो अमरीकी सदर के इस रवैये को बेहद अहमियत देते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि चीन अमरीका ताल्लुकात में मौजूदा सूरत हाल की सबसे बड़ी और बराह रास्त वजह यही है कि अमरीका में कुछ लोगों ने न सिर्फ दोनों सुदूर के दरमियान तयशुदा अहम इत्तफाक राय पर अमल नहीं किया, बल्कि अमरीकी सदर के मुस्बत बयानिए पर भी अमल दरामद नहीं किया गया है। अमरीका ने चीन के स्ट्रेटेजिक इरादों का गलत इदराक किया है। यूक्रेन बहरान के हवाले से सदर शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि इस वक्त अवलीन तरजीह बातचीत और गुफ्तगू को जारी रखना, शहरियों की हलाकतों से बचना, इंसानी बहरान को रोकना और जंग का जल्द अज जल्द खात्मा है। बड़ी ताकतों के दरमियान बाहमी एहतराम, सर्द जंग की सोच को तर्क करना, गिरोही तसादुम में शामिल न होना और बतदरीज एक मुतवाज़न, मुअस्सर और पायदार आलमी और इलाकाई सलामती का खाका तश्कील देना तवील मुद्दती हल है। घंटी बांधने वाले ही घंटी खोल सकते हैं। उम्मीद है कि अमेरिका अपने बयानात पर अमल करेगा और दुनिया के सामने अपनी नेक नियति जाहिर करेगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान चाओली जान ने 18 मार्च को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस यूक्रेन तनाज़े के हवाले से किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यूक्रेन बहरान में अमरीका को अपने किरदार पर गौर करना चाहिए। अमरीका यूक्रेन बहरान के आगाज का बायस बनने वाली नेटो की मशरिक की जानिब तौसी पर गौर करने की बजाय चीन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अमरीका के ये इक़दामात यूक्रेन के बहरान से फ़ायदा उठाते हुए अपने मफादात के हुसूल का असल मकसद जाहिर करते हैं। 18 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में यूक्रेन में अमरीकी हयातियाती तजरबागाहों की मौजूदगी पर दोबारा बहस की गई। इजलास में चीन के मुस्तकिल मंदूब जोंग जोन ने कहा कि अस्करी हयातियाती सरगर्मियों के बारे में किसी भी किस्म की इत्तला आलमी बरादरी के लिए बेहद तशवीश और तवज्जो का बायस होनी चाहिए। मुताल्लिका फरीक को आलमी बरादरी की तशवीश को ख़त्म करने के लिए इस हवाले से तमाम तर हालात को वाज़ेह करना चाहिए। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और हयातियाती हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से चीन का एक मुस्तकिल मौक़िफ़ है। चीनी मंदूब का कहना था कि मुताल्लिका फरीकों को जिम्मेदाराना रवैये से काम लेना चाहिए। रूस ने नई दरियाफ्तशुदा मज़ीद दस्तावेज़ात जारी की हैं। मुताल्लिका फरीक को इन दस्तावेज़ात के हवाले से तमाम शकूक व शुबहात की बरवक्त वजाहत करनी चाहिए। 18 मार्च को इंसानी हुकूक कौंसिल के 49वें इजलास के दौरान अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कदीम मकामी बाशिंदों के हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक ज़िमनी इजलास मुनक्किद हुआ। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए चीनी वफ़द के मिनिस्टर जोंग दुआन ने चीनी वजारत खारजा की जारी करदा हालिया रिपोर्ट अमरीका में असली मकामी बाशिंदों की नस्लकुशी के तारीखी हक़ायक़ और हक़ीक़ी सबूत से आगाह करते हुए निशानदही की कि अमरीका ने कत्लेआम, बेदखल करने और जबरी इंज़माम जैसे तरीके इख्तियार करके इन मकामी बाशिंदों के हक़ बका, सियासत, मईशत और सकाफ़त समेत दीगर बुनियादी हुकूक व मफादात को छीना है। अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को संजीदगी से अपनी गलती पर गौर करना चाहिए, मकामी बाशिंदों के खिलाफ जराइम की तहकीकात करनी चाहिए और इनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वेनेजुएला के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक है। इन ममालिक में तवील मुद्दत से असली मकामी बाशिंदों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है, ताहम मगरबी मीडिया ने इसको जानबूझकर नज़रअंदाज किया है। इन ममालिक में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। 21 मार्च नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे का आलमी दिन है। इस दिन की मुनासिबत से अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असम्बली ने 18 मार्च को एक यादगारी इजलास का इनेकाद किया। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मुस्तकिल मंदूब थॉमस ग्रीनफील्ड ने सिंकियांग से मुतालिक मसाइल के हवाले से चीन की साख पर हमला किया और मुतअद्दिद ममालिक में नाम नहाद इंसानी हुकूक के हवाले से बेजा तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मंदूब दाई बंग ने अमरीकी मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से रद्द करते हुए इसे सफ़ेद झूठ और अमरीका की सियासी साजिश करार दिया। दाई बंग ने कहा कि अमरीका नस्ल कुशी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। दाई बंग ने निशानदेही की कि अमरीका को दोहरा मयार तर्क करते हुए अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। यह है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। अस्सलामुअलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बेजिंग स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं आप मेजबान सारा अफजल की। प्रोग्राम है सैटरडे स्पेशल। यहाँ पर तो बड़ा ही स्पेशल मौसम है जनाब, इसी हवाले से आज का प्रोग्राम होगा। आगाज तो हम करेंगे गाने से, और बाकी प्रोग्राम में स्पेशल क्या होगा आपको बताएंगे इस गाने के बाद। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। ओ मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। जीवन डगर में, डगर में, डगर में, प्रेम नगर में, नगर में, नगर में। जीवन डगर में, प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है। तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है। हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा खुद से तो ना तो छुपा।
पूछे जाऊं न जाऊं, ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव। प्रीत की धुन पर नाच ले पागल, उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल। काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इस मरतबा मैं लिसनर्स आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी कि मेरे साथ फला अमूर के माहिर हैं। आज कोई माहिर शाहिर नहीं है, आज हम लोग हैं। हम लोग से आप समझ गए होंगे कौन है। अच्छा सारा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखें, पिछले प्रोग्राम में आपने पूछा बहार, तो मैंने कहा आपको एक बहार का एक अलामत का जिक्र किया था कि मेरी बहार कहाँ से शुरू होती है। आपने इस मरतबा इसको बगौर मुशाहिदा किया कि वाकई में ठीक था आपने? बिल्कुल सच में लिसनर्स, इन्होंने कहा ना, वो जो अस्पताल है हमारे बाजू में, जो मतलब हमारी जो बिल्डिंग है, हमारे अपार्टमेंट्स हैं, उनके बिल्कुल साथ एक हॉस्पिटल है और वहां पर एक बागीचा है और उसमें बहुत से दरख्त हैं। लेकिन जो सबसे पहली बहार आती है वो वहां पर चेरी ब्लॉसम जो है ना, वो हमें बताते हैं कि बाहर आ गई है। और इस मरतबा वाकई हमने गौर किया कि वो इतने बहुत से दरख्त हैं, हमारे अपने जो बिल्डिंग है उसमें भी वो दरख्त हैं, लेकिन हॉस्पिटल का वो जो दरख्त है सबसे पहले फूल उस पे आते हैं। जी, और अब शाम में भी आप जाते हैं वहाँ पर, या हमने देखा कि बहुत सारे लोग रुक रुक कर वहाँ पर तस्वीर उतारते हैं, और एक उसमें जो खुशबू का पन है, आप शाम को गुजरे हैं, दोपहर को गुजरे हैं, सुबह वहाँ से गुजरे हैं, तो आपको महसूस होता है कि जो कुदरत का एक लुत्फ है इन चीज़ों में, जो कुदरती पन है वो आपको महसूस होता है। आप देखें कि वो पूरी इमारत जो है, अस्पताल जो है, वो इस वजह से कितना खूबसूरत लग रहा होता है। बाहर से दूर से हम देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है। आपने दुरुस्त कहा कि देखें, हमारी बिल्डिंग के अतराफ में ये दरख्त मौजूद हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कब उन पर फूल आए, लेकिन जब ये फूल जो है खिलते हैं तो फिर दुनिया देखती है उनको। हाँ, वैसे सामीन तो पहचान गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है ये कौन है, ये शाहिद अफराज हैं। अच्छा, ये जो बहार का इतना जोर शोर से जिक्र हो रहा है ना, ये हमारे सामीन तो पहचान गए आवाज से कि हमारे साथ मौजूद है शाहिद अफराज। लेकिन इस बहार में एक और बहार आई है आज, वो है बर्फबारी की बहार जी। ये बड़ी अजीब बात हुई। हम जनाब सारे के सारे सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े के सीन में थे, घर में बात हो रही थी, वो कहते बहुत गर्मी हुई हुई है भाई, लाहौर में तो 30 से ऊपर चला गया हुआ टेम्परेचर। तो मैंने कहा ये मार्च का महीना क्या हो गया है, अभी से मई जून। तो उन्होंने कहा तुम लोगों की तरफ गर्मी नहीं आई अभी? मैंने कहा थोड़ी थोड़ी आई है, अभी हम सोच रहे हैं कि ज़रा जैकेट्स वगैरह अंदर रखें। बस वो बात हमारी जो थी ना, वो कुछ दायमाई हो गई, और वो जो हम जैकेट्स अंदर रखने का सोच रहे थे सब बाहर निकला। इतनी करारी आज ठंड हुई हुई है, माइनस में दोबारा चला गया टेम्परेचर जी। और ये बात अच्छी है सारा, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि 2018 में मैंने वो, चूँकि बाज़-औक़ात आपको ये जो समाजी मीडिया है, फेसबुक, वो आपको याद करवा देता है, तो मार्च 2018 में भी इसी रोज़ बर्फबारी बीजिंग में हुई थी। अच्छा। और उस वक्त जब तस्वीर मैंने देखी तो मैंने आज ये पोस्ट पे लगाई
सिर्फ ये देखने के लिए कि देखें कुदरत का क्या निज़ाम है कि एक जानिब जो है पाकिस्तान में हमारे जो इस्लामाबाद के दोस्त हैं, किसी ने कहा 33 हो चुका है दर्जा हरारत, लाहौर वालों ने कहा 36 हो चुका है, और यहाँ पर आप 1 पर आ चुके हैं। वो भी ऐसे वक्त वो भी ऐसे वक्त में कि देखें कि अब से ठीक 2 रोज़ कबल जो है यहाँ पर दर्जा हरारत जो है 17-18 तक चला गया था, जैसा आपने जिक्र भी किया। लेकिन यकदम देखें आप पलट आए हैं -1 पर, 2 पर, और आज दोबारा आप उसी ठंड में बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि जो मौसमियाती तब्दीली है उसके जो रंग हैं वो क्या से क्या हो सकते हैं। और पाकिस्तान बदकिस्मती से सारा साहबा हमारा जो है जो मौसमियाती तब्दीली का शिकार बदतरीन ममालिक में शामिल है, और यही वजह है कि हम हर गुजरते साल ये देख रहे हैं कि जो बर्फबारी है बढ़ती जा रही है। मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, जुबैर साहब मेरे साथ थे। आज जब हमने बर्फबारी देखी तो जुबैर साहब आज हमने बड़ा दिलचस्प किस्म का मुशाहिदा किया बर्फबारी का। आपने जो कुछ आज देखा मार्च के वस्त में बर्फबारी का ये नज़ारा और दोस्तों को भी दिखाया, तो इससे मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे? शायद साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मौसम जो है वो तेज़ी के साथ बदल रहा है। हम तो इसकी तवक्को ये कर रहे थे कि ये मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है। हमने तकरीबन आज से 10 दिन पहले ये अमल कर लिया, कंबल उठा दिए, उसकी जगह पे जो वो आप कंफर्टर कह सकते हैं छोटे, वो बाहर निकल आए, फिर जैकेट्स गायब हो गई। लेकिन अचानक मौसम ने यहाँ पर पलटा खाया और बर्फ़बारी हो गई। और ये अमल आज से नहीं, हम गुज़श्ता तकरीबन 8-9 साल से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसका मुशाहिदा करते चले आ रहे हैं कि सडन चेंजेस हैं मौसम के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो उस अमल की तरफ इशारा करती हैं जिसे हम मौसमियाती तब्दीली कहते हैं, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के अकॉर्ड्स भी हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कन्वेंशंस भी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे भी हो चुके हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं। पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त इस सिलसिले की तरफ है। लाइटर नोट पर बड़ा अच्छा लगा कि आप गर्मी में बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन सीरियस नोट पर हम अगर देखें तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर ये चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो कम सहूलियात वाले इलाके हैं वहाँ पर ये सडन वेदर चेंजेस जो हैं वो डिज़ास्टर बन जाती हैं। बहुत हम संजीदा हो चुके हैं। जो कि बर्फबारी हो रही है तो आज खाने में क्या होगा, पीने में क्या होगा, ये जो हम संजीदा मौजू पर हमेशा बात करते रहते हैं। अब बर्फ चूंकि पड़ रही है तो कुछ थोड़ा सा जरा हल्का फुल्का हो जाए। आपकी इस बात पे ना मेरा दिल कर रहा है आपको मैं सुनाऊं खरी खरी, लेकिन एक नगमा सुना दें आप। इश्क किनारा तू था यारा, इश्क किनारा तू, इश्क किनारा तू था यारा, इश्क किनारा तू, देख के तुझको जिंदा थी मैं नैन नजारा तू, मेरी सारी तन्हाई में प्यार सहारा तू। इश्क किनारा तू था यारा,
सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने कुछ बात की मौसम के हवाले से, और ज़रा हम इस हवाले से बात करते हुए, मैं अब आपकी बात की तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं बिल्कुल वापस शाहिद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। शाहिद साहब जो हैं, इनको थोड़ा सा अब हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिस तरह वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है साफ़ पानी के लिए। ये मेरे साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे चीन शाहराह तरक्की पर एक दिन, तो उसमें बात चीन की तरक्की की हो रही है, गुर्बत के ख़ात्मे की हो रही है। ये जनाब उस पूरी गुफ्तगू को खींच के ले गए सिंकियांग के नानों के जिक्र पे। अच्छा, मैं जनाब उन नानों के अदाद शुमार इनके साथ शेयर करके फिर वापस अपने मौजू की तरफ पलटा, तो ये जनाब दोबारा से उस मौजू को घुमा के नानों की अकसाम की तरफ ले गए। फिर मैंने जनाब बड़ी मेहनत के साथ तकरीबन 1.5 वक्फ़ा जो है वो उस नानों के उस इनको पस मंज़र से निकाल कर वापस उन अदाद शुमार की तरफ लेकर आया। ये दोबारा घूमे और वापस चले गए वहाँ पर मौजूद फलों पर, सब्ज़ियों पर और खुश्क गोश्त पर। तो शाहिद साहब जो हैं, इनको आजकल जो है वो जिस तरह मौसम बदल रहे हैं, ये इनकी आदतें भी बदल रही हैं। ये हम सब में मशहूर थे, ये बहुत कम खाते हैं, बहुत मुख्तसर इनकी जनाब डाइट है, लेकिन ये भी मौसम की तरह बदल गए हैं आजकल। ये अपनी जो सोहबत का असर है, सोहबत का। अच्छा, इसमें एक चीज़ वैसा पता है क्या, हम पाकिस्तान में ना हमेशा क्या करते रहते हैं कि जब वैसे जैसी बरसात और बारिश हो रही है, क्या करें, आज क्या खाएं, पकोड़े बनाते हैं आज ना। अच्छा, जो अब हमारे पाकिस्तान में मौसम और खाना ये तो लाजिम मलजूम चीज़ें हैं। बारिश होगी, बर्फबारी हो रही होगी, या फिर सर्द मौसम होगा, गर्म मौसम होगा, कुछ ना कुछ खाने पीने को चलता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि देखें, आप भी यहाँ मौजूद हैं, जुबैर साहब भी मौजूद हैं, और मौसम भी अच्छा है, बर्फबारी भी हो रही है, तो आज खाने में क्या है जो ना आज की पकाइए। ये शायद हम अपने मौजू से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। हम वापस अपने आपके खाने की बात आई, फौरन मौजू पे आ गए। हम अपने मौजू से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, लेकिन दूर जाने से पहले शाहिद साहब के हवाले से मैं बताता चलूँ जो इनकी आजकल कैफियत है। तो इन जैसा एक शख्स एक जगह पर बैठा था, बड़ा संजीदा होकर, वहाँ बहुत से लोग खड़े थे, तो वो देख रहे थे कि यार ये इतनी देर से नशस्त पर बैठा है, यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, बाकी लोग भी हैं, ये कुर्सी नहीं छोड़ा। कहते जनाब आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? कहता तुहानू पता है मैं कौन हाँ? बंदे कहता जनाब तुसी कौन हो? वो समझे कोई अफसर है, कहता मैं बीमार हाँ। तो आजकल शाहिद साहब जो हैं ये भूखे हैं, तो इसलिए जो हर वक्त ये खाने की बातें करते हैं। तो अब खाने और पीने का ताल्लुक बुनियादी तौर पर दरियाओं के साथ जुड़ा है। ये जो तरक्की पजीर ममालिक है, वहाँ पर दरियाओं का कंट्रोल, दरियाओं की हिफाजत, दरियाओं की जो निगहदाश्त है, वो उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह की जानी चाहिए। आप देखें, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप यूरोप से नीचे की तरफ आना शुरू करें, आप चीन में अगर आ जाएं, तो यहाँ पर भी दरिया जो हैं उनके पुश्ते मजबूत बना दिए गए हैं। उनकी रवानी जो है उसको हमवार रखने के लिए और सारा साल रखने के लिए उनका जो फैलाव है उसको कम कर दिया गया है, और उनकी जो सफाई है उसके लिए बाकायदा महकमे मौजूद हैं। जब कोई दरिया किसी शहर की हदूद में दाखिल होता है तो वहाँ पर बाकायदा ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद है, वहाँ पर एक अमला मौजूद है जो पीछे से आने वाले पानी में मौजूद दरख्त, पत्थर और इस तरह की चीज़ों को साथ साथ नितारता रहता है। यही वजह है कि दरिया सारा साल शफाफ पानी देते हैं। अगर आप फितरत की खिदमत करेंगे तो फितरत आपकी खिदमत करेगी। अगर आप फितरत के साथ छेड़खानी करेंगे तो जो फितरत की छेड़खानी है उसको आप फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। आप देखिए कि मेरा जिस इलाके से ताल्लुक़ है वो सेहत के एतबार से मशहूर तरीन मुकाम है। आज से 10-15 साल पहले जब इतनी सेहत मशहूर नहीं हुई थी तो हमारा इलाका भी साफ़ था। ये मैं तल्ख बात यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब सेहत शुरू हुई और सयाह आना शुरू हुए तो अपने साथ वो प्लास्टिक के रैपर लेकर आए, प्लास्टिक की बोतलें लेकर आए, और फिर खाने पीने के बाद, तफरी के बाद वहाँ पर जो कूड़ा क्रिकेट था उसको एज इट इज़ छोड़ दिया गया। यही हाल हमारे दरियाओं का भी है, दरियाओं का, नदी नालों का, झीलों का, कि जो बिल्कुल साफ़ पानी हुआ करता था अब वो पानी आलूदा हो चुका है, क्योंकि हमारी शायद वो निगरानी का जो निज़ाम है वो इतना मुअस्सर नहीं रहा है। एक तो चले आगे फैक्ट्रियों का आलूदा पानी, दूसरी जानिब हमारे अपने रवैये भी ऐसे हैं। देखें, हम अगर तफरी के लिए जाएंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जो प्लास्टिक की बोतल है या फिर टीन का जो डब्बा है उसको दरिया में, नदी नालों में फेंक देंगे खुद से, जानबूझकर, दानिस्ता तौर पर। तो यही वो रवैये हैं जो इनफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी हमें थोड़ा सा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं एक वाक़या आपको शायद सब याद करवाना चाहूँगा कि पिछले साल आप, मैं और शाकिर साहब, साथ मेरी फैमिली, हम एक जगह पर खाने के लिए गए, और
एक झील के किनारे हमने सारा साहब दस्तरखान बिछाया और जैसे ही हम अपना खाना निकालने लगे, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनकी गाड़ी आ गई। उन्होंने जनाब सवाल किया कि आप ये क्या एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं। तो शाकिर साहब ने अपनी जो उनकी पश्तो नुमा छीनी थी उसमें उनको बताया कि हम फैमिली के साथ हैं, हम यहाँ खाना खाएंगे। उन्होंने कहा हम आपके पास जो चीज़ें हैं वो पहले देखना चाहेंगे। उन्होंने देखा हमारे पास जो बर्तन थे उसमें डिस्पोजेबल बर्तन भी थे। तो उन्होंने कहा आप यहाँ बिल्कुल खाना नहीं खा सकते, जब आप खाना खाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये आप यहाँ पर छोड़ जाएंगे तो इससे यहाँ पर आलूदगी फैलेगी। हमने उन्हें कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे साथ गार्बेज बैग हैं, हम उसमें ये चीज़ें डालेंगे और इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे। उन्होंने हम में से एक शख्स का नंबर लिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप ये खाना ख़त्म करेंगे 30 मिनट 40 मिनट, हम उतनी देर में आपको कॉल करके पूछेंगे आप फारिग हो गए हैं तो हमारी गाड़ी दोबारा आएगी और हम इस जगह की क्लीनिंग देखेंगे, फिर आप यहाँ खाना खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप तशरीफ़ ले जाएं, आप वैसे इंजॉय करें। तो इस हद तक यहाँ पर चीज़ों की हिफाजत की जाती है और लोगों में भी यही जज्बा मौजूद है। यहाँ यकीनन तरक्की खासी देर से आई इन हवालों से, लेकिन आपको सड़कों पे कोई रैपर फेंकता हुआ नज़र नहीं आएगा, सिगरेट फेंकता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा करता भी है तो बाकायदा हर सड़क पर एक शख्स मौजूद है जो अपनी एक इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। अगर उसे कोई रैपर, कोई सिगरेट, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है तो वो उसको वहाँ से उठा लेता है। तो इस तरह हमें अपने तफरीह मुकामात की हिफाजत करनी होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे इस गीत के बाद। क्यों बिछड़ जाते हैं चेहरे अपनों के, क्यों बिखर जाते हैं। मेरा दिल मन चला जिस डगर पे चला, कैसे खो जाते हैं वादे, दिल में कांटे क्यों चुभ जाते हैं। मेरा दिल मन चला जिस डगर पे चला, की खेलती रही। ये तमाशा कभी कभी ना हो खत्म। मेरा दिल मन चला जिस डगर पे चला,
सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में दर्जा हरारत इतना बढ़ गया है, गर्मी मार्च में ही जून जुलाई का समा हुआ है, और इधर बीजिंग में हम देख रहे हैं कि अचानक से मौसम ने करवट बदली और -1 में दोबारा चला गया। तो इसी तरह से ये मौसम की तब्दीलियों का और जो शिद्दत का असर है ये पानी के जो वसाइल हैं और ज़खायर हैं उन पर भी पड़ता है। ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, हम देख रहे हैं, और हमें ये लगता है कि अच्छा ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो पानी दरियाओं में आ रहा है और बस पानी बहुत होगा। लेकिन आपको बताती चलूं कि जो हमारा पूरा कुर्रा अर्ज़ है 71% पानी पर मुश्तमिल है। इस 71% में जो पीने का पानी है, जो हमारी फसलों के लिए, हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल में, हमारी खुराक में इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.2% है। और इस 0.2% से हम गाड़ियां भी धोते हैं, हम पौधों को भी पानी देते हैं, ये हम नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये हम खेल कूद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो मीठा पानी है ये बहुत बड़ी नेमत है। और मैंने कहीं एक बात पढ़ी, वसी तरीन समंदर भी जो हैं वो इंसान के लिए वो सहूलत नहीं दे सकते इंसान को पानी की जो दरिया देता है, क्योंकि उनका पानी काबिल इस्तेमाल नहीं होता। सो इस हवाले से ये जो दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ है और मीठे पानी का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये न सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी बहुत अहम है। और जो आप लोगों ने बात की थी ना कि पानी आलूदा होता चला जा रहा है, तो इस वक्त जो तरक्की पजीर ममालिक हैं 85% आलाइश उनकी दरियाओं में जाके शामिल होती है। अलमिया ये है सारा साहिबा, अलमिया ये है कि जिन ममालिक के पास वसाइल हैं वो इनकी कदर भी करते हैं, और हम जैसे ममालिक जो हैं जिनके पास वसाइल भी नहीं है और हम उतनी बेकदरी करते हैं। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जिस तरह ज़ुबैर साहब ने कहा कि कुछ ममालिक के तस्करा किया। जर्मनी में एक मेरे दोस्त थे, तो वहाँ पर जब मैं रहता था तो उनका विनफ्रेड नाम था उनका। तो एक मरतबा क्या वो मेरे पास वो आए, हम चावल पका रहे जनाब इस तरीके से, तो अब मैंने पानी खुला छोड़, नल का पानी था उसको खुला छोड़ा, क्योंकि मुझे हार्डली को 30 सेकेंड लगने थे। मैंने दूसरा कप डालकर भर कर डाल देना था उस देगची में। वो उठकर दौड़ा और फौरी जनाब उसने नल जो है बंद किया। तो मैंने कहा ये तो मुझे 30 सेकंड लगने थे, कितना पानी ज़ाया हो जाता। वो दरिया राइन, ज़ुबैर साहब बेहतर इस पर रोशनी डालेंगे, दुनिया का एक खूबसूरत तरीन दरिया और पानी का, मीठे पानी का दरिया, जिसको आप हमेशा शायरी में भी इसका तस्करा मिलता है। तो ये तो वो लोग हैं जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, वो इतनी कदर करते हैं, वो पानी का एक कतरा भी ज़ाया नहीं करना चाहते। और हम अगर एक गाड़ी धो रहे हैं तो पानी का जो पाइप है वो हमने खुला छोड़ा हुआ, पानी बहे चला जा रहा है, बहे चला जा रहा है, और हासिल उसूल कुछ भी नहीं। और बिल्कुल शाहिद साहब ने जो फरमाया कि वहाँ पर जर्मनी में सारा साहबा जो कमोड है आपका, उसके साथ भी 1 मीटर लगा है कि आप जो पानी कमोड के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं वो भी मीटर्ड वाटर है, कि आप ज़्यादा उसको अगर फ्लश करेंगे तो आपका उतना ही ज़्यादा बिल आएगा, बावजूद इसके कि वहाँ मीठे पानी की कोई किल्लत नहीं है। फिर जर्मनी की मिसाल हम इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ पर हमने रह कर देखा कि वहाँ पर हम कहते हैं ना ये बॉटल्ड वाटर जो है, मिनरल वाटर हम इसको कहते हैं, मिनरल वाटर नहीं है, ये है बॉटल्ड वाटर। वहाँ पर बॉटल्ड वाटर पसंद नहीं किया जाता। शहरी हुकूमत की तरफ से शहर के अक्सर नुमाया मुकामात पर वाटर रिपोर्ट जो है दिन में 3 दफ़ा जारी की जाती है कि आज बोन का जो पानी है, आज फ्रैंकफर्ट का जो पानी है, उसकी जो शफाफियत है, उसका मयार ये है, आप टैप वाटर पिएं। अच्छा, टैप वाटर को प्रमोट करने के लिए आपको शहरों में तकरीबन तमाम अवामी मुकामात बड़े खूबसूरत और दीदा ज़ेब नल लगे हुए नज़र आते हैं। आप उसको पुश कीजिए, शावर की शक्ल में पानी निकलेगा, आप उसको पीजिए। आप वहाँ डिस्पोजेबल ग्लास मौजूद है, उसके ज़रिए पानी पीजिए। यानी नल का जो पानी है उसको प्रेफर किया जाता है, घरों में टैप वाटर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो ममालिक हैं जो अपनी तरक्की की इस वक्त उरूज पर हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की हिफाजत का ये आलम है कि वो इसको ज़ाया भी नहीं होने देते और इस्तेमाल के भी इतना काबिल बनाते हैं कि लोग उस पर एतमाद करते हुए फिर जितने भी घर हैं उनमें जो पानी आपने कमोड में इस्तेमाल करना है उसकी पाइपलाइन अलग है, जो पानी आपने नहाने के लिए इस्तेमाल करना है उसकी पाइपलाइन अलग है, और जो पानी आपने पीने के लिए इस्तेमाल करना है उसकी पाइपलाइन अलग है। यानी पानी की 3 पाइपलाइंस एक घर में मौजूद हैं। इसी तरह सेवरेज की 3 पाइपलाइंस हैं, यानी किचन सेवरेज या किचन का जो वेस्ट है वो एक पाइप में से जाएगा, वो अलग है। तो यानी इस हद तक पानी और फितरत के साथ मोहब्बत है। और यहाँ पर जो एक और चीज़ का मैं तस्करा करना चाहूँगी, यहाँ हम देखते हैं बड़ी गुंजान आबादियाँ हैं और अपार्टमेंट्स 26-60 मंजिला भी हैं। यहाँ पर मैंने बोरिंग नहीं देखी कि वो जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, हर घर के बाहर हर फर्द ने बोरिंग की हुई है। एक स्ट्रीट में 10 घर हैं तो आपको कम से कम 8 घरों के बाहर आपको बोरिंग मिलती है। बोरिंग
का जो पानी है उस पे फिर जब हम देखते हैं वो खुले दिल से जो इस्तेमाल, वो सिर्फ पीने के लिए नहीं हो रहा होता, फिर कपड़े भी उससे धुल रहे होते हैं। कपड़े धुलना भी चले मैं मान लेती हूँ किसी हद तक, लेकिन जब वो गाड़ियां धुलती हैं और घरों के फर्श 3-3 दफा 6-6 दफा धोए जाते हैं उस पीने वाले पानी से, तब जो तकलीफ मुझे होती है ना, ये चीज यहाँ पर हमने नहीं देखी। नहीं, उससे भी बढ़कर शाम को जो चाचू हैं, ताया हैं, जो रिटायर हो चुके हैं गली में ना, वो पाइप लगाते हैं, वो जरा पूरी गली में तरकाव करते हैं जी। और अब वो अभी फारिग नहीं होते, दूसरे घर में से एक पाइप निकलता है, वो पूरी गली का तरकाव। अच्छी बात है, गलियों को साफ होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट उसकी क्या है? आप पीने के साफ पानी, यानी एक छोटी अगर बॉटल वाटर की बात करें, पाकिस्तान में अब एक जो बॉटल वाटर की आप 1 लीटर की बोतल है, वो शायद अब 100 रुपये से ऊपर हो गई। तो आपको एक पाइप से, जिसमें आप गली धो रहे हैं, सैकड़ों उस तरह की बोतलें भरी जा सकती हैं। बिल्कुल, और पीने का पानी मतलब हम अब वो जमीन में से इसे निचोड़ रहे हैं और आने वाली नस्लों के लिए परेशानी की वजह बन रहे हैं। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। बर्फबारी में हमने आपसे मौसम की भी बात की और उन खदशात की भी बात की कि जिनके बारे में आपको भी फिक्र करने की जरूरत है। अपनी राय से आगाह करना चाहें तो हमें जरूर ईमेल कीजिएगा urd@cri.com.cn पर। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, पता है urdu.cri.cn। सैटरडे स्पेशल से जुबैर बशीर, शाहिद अफराज खान और सारा अफजल को इजाजत दीजिए। सेहत सलामती की बहुत सी दुआएं आप सबके लिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जीते रहिए, खुश आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज। ये है दोस्ती की आवाज FM 98 दोस्ती चैनल। फिर हो जाए दिल तो बेघर हो जाए, इश्क आए दर्द लाए होठों पे आए ना, कैसे करें बयां हाल दिल यहाँ। वो पास आके ऐसे मुड़ता जाए, जैसे बरसे बिना बादल तरसाए। ऐ दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या।
नवाजी, जो खेले प्यार की बाजी, जीत के भी हार जाए। खेल है ये दीवानों का, बेचारे नादानों का, कौन ऐसी राह जाए। ना जा ख्यालों में, उलझे सवालों में, यूं ना दिल लगा। कैसा नशा है ये जो चढ़ता जाए, ये बेखुदी का आलम बढ़ता जाए। है दिल बता रे, ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा, हाथों से ना जा, तू जो चला रे, रास्ता नया रे, खोया जो तू, होगा मेरा क्या। है दिल बता रे, ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा, थम जा जरा, रास्ता नया रे, खोया जो तू, होगा मेरा क्या। FM 98 ये है दोस्ती की आवाज। दिल चरखे की एक तू डोरी, दिल चरखे की एक तू डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींद बनी पतंग है। दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखता जाऊं, वक्त जाए मैं रोक न पाऊं। तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। अब जीना पाए, दिल तेरे बिन अब जीना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी न सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी न सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे कहनों में ही रह जाऊं, तू ही समझ न जो मैं चाहूं। तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा।
मेरा, नहीं लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना तेरे बिन दिल मेरा। दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, तेरे जाने से जी ना पाऊं। तू थोड़ी देर और ठहर जा सदमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा बेलिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा माहिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा सलमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा सलमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर। ये है दोस्ती FM 98। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो, यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो, यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो। बहुत गम दिए थे हमें जिंदगी में, बहुत गम दिए थे हमें जिंदगी में, खिलौने से बढ़कर न समझा किसी ने, मगर तुमने आकर भरे जख्म सारे, भरे जख्म सारे। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो, यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो। निगाहों में सबकी नजारे बसे थे, निगाहों में सबकी नजारे बसे थे, दिए जल रहे थे, सितारे बसे थे, मेरे आंसुओं को किसी ने न देखा, किसी ने न देखा।
कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो, यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो, यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाजरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।